नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए करवा चौथ व्रत की कथा सुने और पूजा करें। आइए फ्रेंड्स, व्रत के लिए चौथ माता की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। समय के अनुसार बेटी बड़ी हुई। साहूकार ने उसका विवाह किया। साल भर के बाद जब करवा चौथ का व्रत पड़ा तो बेटी अपने माता पिता के घर व्रत रखने के लिए आई थी। बेटी जो है अपने परिवार की बहुत लाडली थी। सातों भाई उसके बिना खाना नहीं खाते थे। करवा चौथ वाले दिन भाइयों ने कहा, चलो बहन आओ खाना खा लें। तो बहन ने कहा, नहीं, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चांद निकलने के बाद चांद की पूजा करूंगी, चांद को जल दूंगी और उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। भाइयों ने आपस में मंत्रणा की, इस तरह से तो हमारी बहन सारा दिन भूखी रहेगी। भाइयों ने सलाह मिलाई। एक भाई ने जाकर दीपक जलाया, दूसरे भाई ने छलनी दिखाई और तीसरे भाई ने उसके ऊपर चुनरी लहराई लाल रंग की, और चौथा भाई दौड़ा हुआ आया कि चलो बहन देखो चांद निकल आया। तो बहन को लगा शायद चांद निकल आया होगा। उसने अपनी भाभीियों से कहा, चलो चलो भाभीियों, चांद निकल आया है। बड़ी भाभी ने कहा, नहीं नहीं दीदी, ये चांद हमारा नहीं, आपके लिए निकला है, हमारा चंदा तो रात को ही निकलेगा। इस प्रकार भाइयों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी बहन को वो बोले कि चलो जल दे लो और हमारे साथ भोजन ग्रहण करो। बहन ने भाइयों के कहे अनुसार चांद की पूजा की और भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने अपना पहला निवाला तोड़ा तो उसको छींक आई। दूसरा निवाला तोड़ा तो उसके खाने में बाल निकला और तीसरे निवाले में उसके लिए ससुराल से संदेशा आया कि तुम्हें जल्दी ही अपने ससुराल बुलाया गया है, क्योंकि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। बेटी ने अपनी माँ को कहा। माँ ने जैसे ही संदूक खोला तो ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा था। सफ़ेद रंग के कपड़े को माँ ने उठाया और अपनी बेटी के हाथ में एक सोने का टका दिया और कहा, बेटी, अपने घर से निकलने के बाद सबके पांव पड़ती जाना, सबको नमस्कार करना, और जो तुम्हें सदैव सुहागिन और कोख मांग बनी रहने का आशीर्वाद दे, ये टका सोने का तुम उसी के हाथ में दे देना। पुत्री ने रोते हुए माँ की ओर देखा और कहा, ठीक है माँ। बेटी अपने घर से विदा हुई तो रास्ते में चलने लगी। जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति उसको मिलता वह सभी के पांव पड़ती, लेकिन सभी ने उसे भाइयों की प्यारी होने का आशीर्वाद दिया। किसी ने भी उसे सुहागिन और कोख मांग बनी रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। बेटी दुखी होती हुई अपने ससुराल पहुंच गई। उसने सब की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा और सबके पांव छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सुहागिन होने का और कोख मांग बनी रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। आंगन में 9 साल की उसकी ननद खेल रही थी। उसने जाकर अपनी ननद के पैर छुए तो ननद ने कहा, जा भाभी, बूढ़ सुहागन रहे, हमेशा तेरा सुहाग भाग बना रहे, तेरा घर आंगन खुशियों से महकता रहे, मेरे भाई भतीजे की जीवन बढ़ा रहे। इस प्रकार से जब बेटी ने सुना तो वह टका साहूकार की बेटी ने अपने नंद के हाथ में रख दिया और अपनी सास से प्रार्थना की कि कृपया मेरे पति का दाह संस्कार न किया जाए। मैं अपने पति की सेवा करूंगी और करवा चौथ माता से अपना सुहाग वापस मांगूंगी। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करूंगी। माँ दीनदयाल हैं, माँ सबकी सुनने वाली हैं, मेरी भी वो ज़रूर सुनेंगी। सास ने इसके लिए हामी भर दी और कहा, जो भी यह कहती है, अपने परिवार के लोगों को समझाया कि चलो बहू की बात मान जाते हैं। एक अलग कमरे के अंदर अपने पति के शव को लेकर वह लड़की साहूकार की बेटी रहने लगी। दिन भर वह अपने बीते हुए समय को याद करती, रोती और अपने पति के आसपास कोई चींटी या कोई जीव जंतु ना लगे उसे दूर करने की कोशिश करती और अपने दिन गुजारने लगी। रात दिन वह माता से प्रार्थना करती। इस प्रकार से साल बीतता गया और दोबारा से करवा चौथ का दिन आया। एक बूढ़ी महिला वहाँ से करवे बेचती हुई जा रही थी। कह रही थी, कोई करवा ले लो, कोई करवा ले लो। उसने कहा, माता जी मुझे भी करवा दे दो। उसने बूढ़ी महिला ने कहा, बेटी तुम्हारा पति तो जीवित नहीं है, तुम क्या करोगी करवे लेकर। उस साहूकार की बेटी ने कहा, नहीं माता जी, मैं भी माता करवा का व्रत रखूंगी और उनसे अपने पति के जीवन की प्रार्थना करूंगी। बूढ़ी स्त्री ने दया में उस बेटी को वो करवे दे दिए। करवे देने के पश्चात साहूकार की पुत्री ने अपने
विधि विधान अनुसार व्रत रखा। व्रत रखने के बाद जब रात का समय हुआ, उसने चंद्रदेव की पूजा की और माता करवा चौथ के सामने उसने सिर नवाकर अपने पति की लंबी उम्र की भीख मांगी। तो माता करवा प्रकट हुई और उन्होंने उस साहूकार की बेटी से कहा कि तुमने मेरा व्रत का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। साहूकार की बेटी ने कहा, माताजी आप सबके दुखों को दूर करने वाली हैं। भूलवश मुझसे जो क्षमा हुई है, भूलवश जो मुझसे गलती हुई है, कृपया आप मुझे उस गलती के लिए क्षमा करें। मैं आगे से ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूँगी। कृपया आप मेरे को सुहागिन होने का आशीर्वाद दें और मेरे पति का जीवन लौटा दें। इस प्रकार से माता करवा ने अपने उंगली से रक्त के छींटे मारकर उस साहूकार की बेटी का जीवन, पति का जीवन लौटा दिया। वह राम राम करके उठ बैठा और उसने कहा, हाँ मैं तो बहुत लंबी नींद सोया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी आप सच में बहुत लंबी नींद के बाद जागे हैं। इस प्रकार से उन दोनों ने माता करवा को प्रणाम किया। उनका घर आंगन खुशियों से भर गया। साल बीता, उनके घर में संतान का जन्म हुआ। वो छोटी ननद थी। सबकी नज़र बचाकर वह उनके घर आई तो उसने देखा कि उसकी भाभी 16 श्रृंगार किए हुए खुशी से आंगन में घूम रही है और पालने में उसका घर में भतीजा और भतीजी सोए हुए हैं। वह खुशी से नाचती गाती अपनी माँ के पास गई और उसने सारा हाल कह सुनाया। माँ ने जब अपने पुत्र के बारे में और अपने बहू के बारे में ये समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और हंसती गाती अपने बंधु बांधवों के साथ वह अपने पुत्र और पुत्रवधू से मिलने के लिए आई। उसने माता से प्रार्थना की, हे करवा माता, जिस प्रकार से तुमने मेरी बहू की और बेटे की झोली भरी है, इसी प्रकार से हे माँ आप सब सुहागनों की, सब बेटियों की झोली भरती रहें, सबको अमर सुहाग दें, सबकी कोख मांग बनी रहे, सबका घर आंगन हंसी खुशी बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहें। जय करवा माता की। अब आइए सुने कहानी विनायक जी महाराज की, क्योंकि कोई भी कथा या पूजा में विनायक जी महाराज की कहानी अर्थात गणेश जी की कहानी सुने बिना कथा पूजा नहीं होती, पूरी नहीं होती है। कथा और पूजा पूरी नहीं होती है। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी महिला थी। वह दरवाजे पर बैठी रहती थी। उसके पास एक 9 साल का बच्चा आता था, हंसता खेलता, और कहता था, माँ मुझे कुछ खाने को दो। माँ बूढ़ी महिला उसे अपने खाने में से भोजन का कुछ हिस्सा दे देती थी। वो बच्चा खाना खाने के बाद कहता था, माँ मुझसे कुछ मांग ले। बूढ़ी स्त्री बहुत परेशान होती थी, कहती थी, छोटा सा बच्चा भला मुझे क्या दे पाएगा। लेकिन उसने अपने बेटे से कहा कि एक छोटा सा बच्चा आता है, वो मुझे खाने के लिए कुछ मांगता है मुझसे और फिर कहता है खाना खाने के बाद माँ मुझसे कुछ मांग ले। बेटे ने कहा, हो ना हो माँ, शायद वो किसी ईश्वर का रूप हो, तो आप उससे मेरे लिए धन संपत्ति मांग लेना। ठीक है बेटा, माँ ने जवाब दिया। अगले दिन फिर से वो बच्चा आया और उसने भोजन मांगा बूढ़ी महिला से। महिला ने भोजन खिला दिया उसे। उसने फिर से कहा, माँ मुझसे कुछ मांग ले। उसने ये बात अपनी पुत्रवधू से कही। पुत्रवधू ने कहा, माँ तू उससे मेरे लिए औलाद का वरदान मांग ले, क्योंकि कई दिन हो गए मेरी शादी करे हुए, लेकिन मुझे कोई औलाद नहीं हुई है। माँ ने उसकी बच्ची अपनी बेटी अर्थात बहू की बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है ये मांग लूँगी। अगले दिन फिर वही घटनाक्रम हुआ। बच्चा आया, उसने भोजन मांगा, बूढ़ी महिला ने भोजन दिया, बच्चे ने खाया और कहा, मामा तू कुछ मांग ले मुझसे। उसने कहा, बेटा ज़रूर मांगूंगी, क्या तुम मुझे दोगे जो मैं मांगूंगी? उसने कहा, हाँ माँ मैं ज़रूर दूंगा। बूढ़ी महिला ने ये बात अपनी पड़ोसन को कही तो पड़ोसन ने कहा कि अरे अपने लिए अमर सुहाग मांग और अपने लिए निरोगी काया मांग। बूढ़ी स्त्री ने कहा, ठीक है। बूढ़ी स्त्री रात भर अपने मन में सोचती रही, क्यों ना कुछ ऐसा मांगूं जिससे कि बेटा बहू की बात भी रह जाए और पड़ोसन की बात भी पूरी हो जाए। तो उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। अगले दिन सुबह विनायक जी महाराज अर्थात गणेश जी बच्चे के रूप में फिर उसके पास आए और भोजन मांगने लगे। बूढ़ी महिला ने उसे भोजन कराया और गणेश जी ने फिर से कहा, मामा मुझसे कुछ मांग ले, नहीं तो मैं आज के बाद फिर नहीं आऊँगा। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो जो मैं मांगूंगी वो दोगे, पहले वचन भरो। गणेश जी ने कहा, हाँ हाँ मैं तुमसे वचनबद्ध होता हूँ कि जो तुम मांगोगी हे माँ मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बूढ़ी स्त्री ने कहा कि अगर देना ही है तो अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो
और सोने के कटोरे में दूध पीता मैं अपने पोते पोतियों को, अपने घर को उनकी किलकारियों से गूंजता हुआ देखूं। बच्चे ने हंस के कहा, माता तुमने तो एक ही बात में सब कुछ मांग लिया। तो बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटा तुम वचनबद्ध हो, अगर दे सकते हो तो दो, न अन्यथा कोई बात नहीं। तो भगवान ने कहा, नहीं माँ। गणेश जी ने कहा, नहीं माँ, मेरा वचन अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हें ये सब चीज़ें जरूर मिलेंगी। धीरे धीरे बूढ़ी स्त्री के शरीर से कष्ट और रोग गायब हो गए। उसे अमर सुहाग मिला। उसके पुत्र के काम धंधे में बढ़ोतरी होने लगी और 9वें महीने में उसके पुत्र वधू के जुड़वां एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए और उसका बूढ़ी महिला का घर उन बच्चों की खुशियों भरी किलकारी से गूंज उठा। तो जिस प्रकार से गणेश जी महाराज जी ने उनकी पूर्ति करी, उनको सब कुछ दिया, ऐसा ही परमपिता परमेश्वर सबको दे। पूजा व्रत की विधि में किस किस सामग्री का प्रयोग होता है उसके बारे में और पूजा की विधि किस प्रकार से प्रारंभ की जाती है उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।